श्री हरि प्यारे मित्रों, चिंतन बिंदु भाग 1। पुष्प वाटिका में भी गोबर का कीड़ा अपनी रुचि के अनुरूप गंदगी ही तलाश करता है और उसी में लिपटा रहता है। मधुमक्खी फूलों को ढूंढती है और पराग चूस कर शहद जमा करती है। ओछी प्रकृति के मनुष्य संसार की गंदगी को ही देखते सोचते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। पर अच्छे लोग श्रेष्ठता देखते हैं, श्रेष्ठता सोचते हैं और श्रेष्ठता में ही निमग्न रहते हैं। प्याज खाने वाले के मुख से निकलने वाली गंध को सूंघकर यह बतलाया जा सकता है कि उसने प्याज खाई है। निकृष्ट वचन बोलने वाले के भीतर दुर्बुद्धि भरी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य की किरणों यूँ ही सभी जगह चमकती हैं, पर दर्पण पर उनका प्रतिबिंब विशेष रूप से दमकता है। ईश्वर की सत्ता यूँ सर्वत्र विद्यमान है, पर उसका विशेष वैभव संतों में ही दृष्टिगोचर होता है। जल को वरुण देवता कहते हैं, पर हर जगह का जल पीने योग्य नहीं होता है। कहीं का जल पीते हैं, किसी जगह का सिर्फ धोने के काम आता है, और कोई ऐसा जल भी होता है जिसे छूते तक नहीं। इसी प्रकार आत्मा हर किसी में है, पर वह हर एक के समान रूप से पूजा या विश्वास के योग्य नहीं है। हाथी चला आ रहा है। रास्ते में खड़े लड़के को देखकर महावत चिल्लाया, ऐ लड़के हट, हाथी आ रहा है। लड़का बोला, हाथी में भी नारायण है, फिर मैं क्यों डरूं, क्यों हटूं। लड़का हटा नहीं। हाथी आया और उसे सूंड से पकड़कर एक ओर धकेल दिया। थोड़ी चोट लग गई। लड़का रोता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा जिन्होंने सब में नारायण होने की बात कही थी। उसने पूछा, यदि हाथी में भी नारायण है तो उसने मुझे मारा क्यों? संत ने कहा, बेटा महावत में भी तू नारायण था, फिर तूने उसका कहना क्यों नहीं माना? सब में नारायण मानने का अर्थ यथोचित क्रियाकलाप करने की विवेक बुद्धि को त्याग देना नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।